प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है हम कैसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य जीवन जीना है। सो हम कैसा जीवन जिए प्रियो, हम किनको दोस्त बनाते हैं? हम उन्हें ही दोस्त बनाते हैं जिनका स्वभाव हमारे जैसा होता है, जिनके उसूल हमारे जैसे होते हैं, जिनकी पसंद और नापसंद हमारे जैसे होती है। और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने दोस्त को क्या करें या अपने प्रियो को क्या करें, प्रसन्न रखें। उसी रीति से प्रियो, हमें भी परमेश्वर की संगति में एक होके परमेश्वर के साथ चलना है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो क्यों परमेश्वर का मित्र कहलाया? क्योंकि उसने परमेश्वर पिता की प्रतीति की और परमेश्वर के साथ साथ वो चला। उसी रीति से प्रियो, दाऊद के विषय में भी हम पढ़ते हैं, यहोवा ने कहा वो यानी कि दाऊद मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया है और वो मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। तीसरा व्यक्ति जो है वो है दानियल। जब वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था तब उसके लिए ये आदेश निकला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तू परमेश्वर के लिए अति प्रिय ठहरा है। प्रियो, हम भी परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं, हम भी परमेश्वर के अति प्रिय ठहर सकते हैं। हमारे लिए भी प्रभु कह सकता है कि मेरे मन के अनुसार वो व्यक्ति मिल गया है और वो मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। सो आइए हम कुछ बातों को अपने जीवन में देखें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और वो हमसे भी कहे कि तुम मेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो और मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरी दृष्टि में अति प्रिय ठहरे हो। सो आइए हम कुछ ऐसे 7 विषय को देखेंगे जिनसे कि हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। और पहला विषय है परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न रख सकते हैं। इब्रानियों 11 और उसका 6वां पद इस प्रकार से कहता है, परंतु विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सुप्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर, जब हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं तो इससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। पर केवल हमें विश्वास ही नहीं रखना है, हमें ये भी विश्वास रखना है कि परमेश्वर पिता अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सुप्रियो, हम चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति में क्यों ना हो, सिचुएशंस में क्यों ना हो, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें और अपने प्रतिफल को परमेश्वर यहोवा से प्राप्त करें। हनोक ने क्या प्रतिफल पाया? हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उसने परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया और हम वचन में पढ़ते हैं कि हनोक को परमेश्वर ने जीवता ही उठा लिया, उसने अपनी शारीरिक मृत्यु को नहीं देखा। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की संगति में चलते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें भी देते हैं। हनोक को भी दिया, परमेश्वर पिता हमें भी उसका प्रतिफल देंगे जब हम परमेश्वर यहोवा पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करना है और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हमें चलना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की उपस्थिति में चले वैसे ही हमें भी चलना है। अर्थात हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करके उसका अनुसरण करना है जिससे परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेके उस पहाड़ पे गए और उस ऊंचे पहाड़ पे जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, हाँ, और रूपांतरण के समय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो मुंह था वो सूर्य की नाई चमका और उनके जो वस्त्र थे वो ज्योति की नाई उजले हो गए थे। उस समय वहाँ पर पतरस ने, याकूब ने और यूहन्ना ने क्या देखा
कि मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, और वहाँ पर उस समय बादल ने उन्हें घेर लिया और बादल ने में से शब्द निकला। वो शब्द क्या था? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। इसकी अर्थात प्रभु यीशु मसीह की वचन प्रभु यीशु मसीह के लिए था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का प्रिय पुत्र है और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न है, और प्रभु यीशु मसीह की बातों को हमें सुनना है और उसका अनुसरण हमें करना है। इसलिए प्रियो, हमें चारों सुसमाचार को, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चारों सुसमाचार को जो कि परमेश्वर पिता के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वचनों से लिखा हुआ है, वचनों के वचन उसमें लिखे गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है, समझना है कि प्रभु ने कैसे कार्यों को करा, वो प्रभु के परमेश्वर पिता की उपस्थिति में किस तरीके से रहे, उसी तरीके से हमें भी रहना और कार्यों को करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 और उसके 29वें पद में यीशु मसीह ने कहा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, अर्थात परमेश्वर पिता मेरे साथ है और परमेश्वर पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, और मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो प्रियो, जो कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने किए, उन्हीं कार्यों को हमें सीखना है, उनका अनुसरण करना है और उन्हें ही हमें भी करना है, ताकि हम भी परमेश्वर पिता को क्या कर सकें? प्रसन्न कर सकें। प्रियो, हमारा मन परमेश्वर के प्रति नम्रता और दीनता से भरा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है वो उनकी सहायता करता है और अपने सामर्थ्य के कार्यों को उनके मध्य में करता है, आश्चर्य कर्मों को उनके मध्य में करता है। सो प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह की खोज करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाएंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तो परमेश्वर पिता भी हमारे कार्यों से प्रसन्न होकर हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास उतर आएंगे। अपने सामर्थ्य के कार्यों को, अपने आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में और हमारे सभी प्रियों के जीवन में भी आश्चर्य कर्मों को हम देखने पाएंगे। तीसरी बात जो है वो है, परमेश्वर की आज्ञा मानने से परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है। पहला शामुएल उसका 15वां अध्याय और उसका 22वां पद कहता है, क्या यहोवा होम बलि और बलिदान से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात के माने जाने से? देख, मानना तो बलिदान से उत्तम है, अर्थात आज्ञाओं को मानना बलिदान से उत्तम है। परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों से क्या कहा? मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे वचनों पर चलो, मेरे वचनों को मानो तो मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग में मैं तुम्हें लेके चलता हूँ यदि तुम उसमें चलो तो तुम्हारा भला होगा। प्रियो, आज्ञाओं को मानने से केवल और केवल हमारा भला होता है। इसमें परमेश्वर यहोवा की भलाई नहीं पर हमारी भलाई है। इसलिए हमें परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानना है। जब हम परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र, प्रभु यीशु मसीह के गुण, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अंश अंश करके हमारे अंदर आते जाता है और हम प्रभु के समान बनते चले जाते हैं, और ये परमेश्वर पिता को भाता है। सो प्रियो, परमेश्वर यहोवा हमारे मनों को जांचता है, और जब हम सिधाई से चलते हैं तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। जब हम परमेश्वर यहोवा के योग्य अपने चाल चलन को चलाते हैं, रखते हैं, तो परमेश्वर यहोवा उससे प्रसन्न होता है। सो प्रियो, हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माने, अपना जीवन को हम सिधाई से चलें, अपने चाल चलन को परमेश्वर के योग्य बना के रखें, जिससे परमेश्वर क्या हो? प्रसन्न हो, और फिर हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे, हम उसकी निज प्रजा ठहरेंगे। चौथी बात हम देखते हैं, यहोवा का भय मानने से परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है। भजन संहिता 147 और उसका 11वां पद इस प्रकार से कहता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा
रखते हैं। सो प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता का भय मानते हैं तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर का भय मानने से हमें परमेश्वर यहोवा की ज्ञान, बुद्धि और समझ प्राप्त होती है, और परमेश्वर के भय मानने से हम उस मार्ग में चलते हैं जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम अनंत जीवन के मार्ग में चलते हैं, हम सक्रिय मार्ग में चलते हैं जो कि जीवन की ओर लेके जाता है, जो कि स्वर्ग की ओर लेके जाता है। सो प्रियो, हमें परमेश्वर पिता का भय मानना है। यदि हम भय नहीं मानते, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की संगति में नहीं हैं और हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। सो जब हम परमेश्वर पिता का भय मानते हैं, जब हम उसका आदर करते हैं, तब हम पाप करने से बच जाते हैं, गलत मार्गों में जाने से बच जाते हैं, और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे गहरा प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसका भय माने और हम उसकी संतान बने रहें। सो प्रियो, क्यों ना हम अपने परमेश्वर से गहरा प्रेम करें, उसका भय माने और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसे प्रसन्न रखने की हम पूरी कोशिश करें। पांचवी बात हम देखते हैं, जब हम स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 13 और उसके 15वें और 16वें पद में। वहाँ पर हम पाते हैं कि स्तुति रूपी बलिदान अर्थात हमारे होठों का फल, जिससे हम प्रभु को अंगीकार करते हैं, जब हम उसे परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। परंतु उसके साथ साथ हमें भलाई करना और उदारता दिखाना नहीं भूलना है। अर्थात हमें लोगों के मध्य में रहते हुए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, लोगों के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है और स्तुति करना है। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, मैं जय जयकार करूंगा, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा भला है। प्रियो, हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा भी भली है। सो क्यों ना हम परमेश्वर पिता की जब भलाई को अपने जीवनों में प्राप्त करते हैं, जब हम परमेश्वर पिता की करुणा को और दया को, उसके प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, तो क्यों ना हम अपने होठों से परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। और परमेश्वर जब प्रसन्न होगा तो हमें अपनी बाहों में उठा लेगा और हमारे जीवनों में अपने आश्चर्य कर्मों को करेगा और हमारे आगे आगे चलेगा। तब हम परमेश्वर की इस शरण स्थान में आ जाते हैं, परमेश्वर के शरण में आ जाते हैं। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़गढ़ है। और फिर परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से बचाता है, हमारी रक्षा और रखवाली करता है। हमारे शत्रुओं के सामने वो हमें ऊंचा उठाता है। हमारे शत्रु हम पे धावा नहीं बोलने पाते, हमारे शत्रु हम पर विजयी नहीं होने पाते। प्रिय, परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं, स्तुति रूपी भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं, परमेश्वर की स्तुति आराधना हम सदा करते रहें। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। आगे हम देखते हैं छठवीं बात, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तब परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13 और उसके 21वें पद में, हाँ, तुम्हें हर एक भले काम में सिद्ध होना है, जिससे कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें और वे बातें जो परमेश्वर को भाती है उन्हें हमें पूरा करना है। भाना का मतलब है प्रसन्न करना, अर्थात हमें उन बातों को करना है, उन चीज़ों को अपने जीवनों से करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। अर्थात भले कामों को हमें करना है और वे भले काम जिससे परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है उसे हमें करना है। हम जब परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हाँ प्रियो,
हमें पवित्र बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गिक पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी हर एक भले कामों में सिद्ध बनो। सो प्रियो, आइए हम भले कामों को करें और सिद्ध बने और पवित्र बने, ताकि परमेश्वर पिता हमारे जीवनों से प्रसन्न होने पाए। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह जिस समय क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे, उस समय उन्होंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की। क्रूस पर से उन्होंने प्रार्थना की कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी किया। क्रूस पर से उन्होंने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी किया और हम मनुष्यों के उद्धार के, मोक्ष के मार्ग को खोला। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हमें उस पर विश्वास रखना है, उनका भय मानना, उनकी आज्ञाओं को मानना है, उनकी इच्छाओं के अनुसार हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अनुसरण हमें करना है। प्रियो, सब प्रकार के भले कामों को जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, वैसे ही हमें भी सब प्रकार के भले कामों को करना है, पवित्र बनना है, सिद्ध बनना है और परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना है। सातवीं बात हम देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। रोमियो 8:6-8 में हम पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और इसी रीति से शरीर के अनुसार चलने वाला परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। सो प्रियो, जब हम शरीर के अनुसार कार्यों को करते हैं, ठीक है, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो कब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार कार्यों को करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जब पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें क्या करना है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तब हमारी जो देह होती है वो पाप के लिए मर जाती है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित रहती है। सो प्रियो, हमें परमेश्वर पिता की जो आत्मा है उसके अनुसार चलना है। हमें अपने शरीरों को पवित्र आत्मा का मंदिर करके परमेश्वर को सौंप देना है, ताकि हमारे आत्मा में परमेश्वर की आत्मा वास करने पाए और फिर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकेंगे। तब हम शरीर पर मन नहीं लगाएंगे, शरीर के कामों पर मन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे और परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकेंगे। सो प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन हमसे यही कहता है कि जब हम परमेश्वर पिता पर विश्वास रखते हैं, जब हम परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु मसीह के जीवन का अनुसरण करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, जब हम परमेश्वर पिता को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते, धन्यवाद देते हैं, महिमा रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, तब और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। सो आइए प्रियो, इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवनों को परमेश्वर के योग्य बनाएं, कि परमेश्वर के योग्य हमारा चाल चलन होने पाए और परमेश्वर हमारे को अपना बेटा और बेटी, अपनी निज संतान, अपना निज धन करके ठहराए। प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अनुसरण करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। आइए हम उनका भय माने, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएं, आइए हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, आइए हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार हम सबों को आशीषित करें। आमीन, आमीन।